हेलो विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यह पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर प्रथम लेक्चर है। यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के यूनिट नंबर सेकंड में स्थित है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के पेपर के अंदर। विद्यार्थियों, पार्शियल डिफरेंशिएशन को आंशिक अवकलन कहते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब जैसे हमने 12th क्लास तक ये पढ़ा है, अब तक हमने ऐसे फलनों का अवकलन किया था जो केवल मात्र एक ही स्वतंत्र चर के फलन है। जैसे अपन क्या पढ़ते थे, y बराबर एफ एक्स। समझ में आ गया? तो ऐसे पढ़ते थे। अब अपने दो चर वाले फलन पढ़ने, क्योंकि कई क्वांटिटियाँ होती है वो दो चरों पे निर्भर करती हैं। जैसे आयतन, लंबाई और लंबाई लेंथ इंटू ब्रेड, एल को लंबाई और चौड़ाई दो पे निर्भर करती है। क्षेत्रफल जैसे आयतन हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे निर्भर करता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये देखो तीन चर पे निर्भर करता है। एक मिनट, ये देखो लंबाई, वॉल्यूम तीन पे, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जैसे दो पे निर्भर करता है तो कोई भी, अब ये जो एरिया है वो दो लंबाई और चौड़ाई पे निर्भर करता है। तो इसी तरीके से ऐसे फलन को जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं। इसी तरीके से आयतन को अपन लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन में होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो यहाँ पर भी आंशिक अवकलन के गुणांक होते हैं। जेड, अगर अपना फलन ऐसा है जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई है, तो डेल जेड बटा डी जेड बाई डी एक्स नहीं निकलेगा, यहाँ डेल जेड बाई डेल एक्स निकलेगा। और इसको एफ एक्स से निरूपित करते हैं, ये ध्यान दो। और डेल जेड बाई डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई ब्रैकेट ऑफ माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसी तरीके से डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो एफ ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ वाई। उच्च कोटि के आंशिक अवकलज, उच्च कोटि जैसे ये सिंपल प्रथम कोटि के हैं, उच्च कोटि के हो गए डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। इस तरीके से ये उच्च कोटि के आंशिक अवकलज हैं। इनको सिंपल ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आंशिक अवकलज में ये दोनों आपस में बराबर होते हैं यदि आंशिक अवकलज संतत हो, तो ये कंडीशन होती है। ये ध्यान दो, यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब हम आंशिक अवकलज के ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो सिंपल डिफरेंशिएशन के ही लगते हैं। जैसे अपने पास में एक सवाल है, इफ़ u बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बटा एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बटा वाई, देन फाइंड। अपने को ये फाइंड करना है डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन डेल यू बाई डे। देखो जब भी ऐसा मामला हो, आपने को कोई निकालना हो, तो इस तरफ से शुरुआत करो। पहले डे वाई आता है तो पहले डेल यू बाई डेल वाई निकालो। तो वाई के सापेक्ष इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो वाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स स्क्वायर अचर है, फिर इसका वाई के सापेक्ष करोगे तो वन अपॉन वन प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर, फिर वाई बटा एक्स का करोगे तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स, फिर माइनस इसका करोगे तो टू। ये इसमें वाई दोनों के पास है, देखो इसके पास में भी है और इसके पास में भी है। फिर से देखिए, वाई के सापेक्ष करोगे तो देखो प्रथम में तो इसके पास ही है वाई, तो इसके पास है वाई, तो ये अपन ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया।
और इसमें y दोनों के पास है, इसके पास में भी है, इसके पास में भी, तो ये u इंटू वी से होगा, तो ये इसका होगा, तो ये 2y, और ये है जैसा का जैसे, और ये वाई स्क्वायर है जैसा का जैसे, और इसका करोगे तो ये आ जाएगा। ये सॉल्व होके टोटल, ये सॉल्व होके ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सॉल्व होके इन्होंने पास में लिख लिया ये, और ये है जैसे का जैसे, फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया। अब हम इसके सापेक्ष कर लिया, अब इसके जो रिजल्ट आया उसका एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो अब अपने को क्या करना है, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कर दो। तो जैसे ही आप आंशिक का अवकलन करोगे तो डेल बाई डेल एक्स, तो ये आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स में ये आ जाएगा 1, और ये इसका करोगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर, और एक्स के सापेक्ष करोगे तो एक्स का आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1/y, तो ये सारा सॉल्व होके ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आंशिक अवकलन के ऊपर हमारी प्रथम जो एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना ये वाला सिंबल काम में लेना है, डेल यू बाई डेल वाई। अगर विद्यार्थी ये लिख देता है डेल यू बाई डेल वाई तो ये गलत है, ठीक है, तो ये लेना है आपको। अब ये एक और एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल के अंदर अपने को दे रखा है u बराबर ई की पावर एक्स वाई जेड, तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 + 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ई की पावर एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन, सर्वप्रथम अपने को u बराबर क्या दे रखा है, ई की पावर एक्स वाई जेड, तो हमें सबसे पहले आपको x तथा y को अचर मानकर z के सापेक्ष अवकलन करने पर आंशिक अवकलन, देखो ये इस तरफ से चलना है, तो इस तरफ में सबसे पहले z आता है तो डेल u बटा डेल z कर दो, तो ये इसका आप z के सापेक्ष करोगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई आगे आ जाएगा। फिर जो रिज़ल्ट आया उसका वाई के सापेक्ष कर दो, तो दोनों तरफ वाई के सापेक्ष करो, तो वाई के सापेक्ष करोगे तो ये आया, इसका करोगे तो वाई दोनों के पास है, देखो वाई इस नीचे भी है, ये ई के पावर है, तो u इंटू वी से होगा, तो इसका करोगे तो वाई का 1 आ जाएगा, प्लस एक्स वाई है जैसे का जैसे, फिर इसका करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ई की पावर एक्स वाई जेड और एक्स जेड नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 के। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, और ये है ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लेना। उसके बाद में आप जो है इसका एक्स के सापेक्ष और आंशिक अवकलन कर दो, तो एक्स के सापेक्ष इसका करोगे दोनों तरफ, तो इसके u इंटू वी से होगा, तो इसका करोगे तो ये आएगा, ये जैसे का जैसे प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड ऐसे, और एक्स के सापेक्ष करोगे तो ये आ जाएगा, ये कुल मिला के अपने पास में ये सॉल्व होकर रिजल्ट आ जाएगा, हैंस प्रूफ। अब विद्यार्थियों हमारे पास में एक और अनदर प्रॉब्लम आती है, जो है u बराबर log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले अपने को ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, दो दे रखे, तो इसका मतलब ये है कि आप u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, y के सापेक्ष कर दो, z के सापेक्ष करके तीनों को जोड़ो तो ये आना चाहिए रिजल्ट। तो सबसे पहले हमें u ये दे रखा है, u के x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, y के सापेक्ष किया और हमने z के सापेक्ष किया, z के साथ इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद में ये आ गया, टोटल एलसीएम वगैरह लेके ये आ गया। फिर हमने ऊपर नीचे ये जो है इसके फैक्टर कर लिए। अब देखो इसके फैक्टर क्या होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारे पास में होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये कट के और 3/xyz ये आ जाएगा। फिर हमारे पास में अगला एग्जाम्पल आता है
इसी का ही बी पार्ट है, हमें ये इसका मान ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमने ये किया, देखो ये LHS ले लिया, ये इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लिया और u को अंदर ले गए। अब हमारे को इसका मान ये देखो ऊपर से हमने ये प्रूव कर रखा है वो रख दिया। अब इसको सबके पास भेज दिया। इसका x के सापेक्ष करोगे तो ये आएगा, इसका y के सापेक्ष करोगे तो ये आएगा, इसका z के सापेक्ष करोगे तो ये आएगा और ये सॉल्व होके ये आ जाएगा टोटल। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। अब विद्यार्थियों जैसे एक और अनदर प्रॉब्लम आती है हमारे पास में, इफ़ z इज इक्वल टू f(x + ay + 5x - ay) देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले del² z/del y² = a² del² z/del x², ये प्रूव करना है। तो हमने इसका मान निकाला del z/del x, del z/del x, तो ये आ जाएगा हमारे पास में इतना। जैसे फंक्शन का है तो डैश आ जाएगा और x + ay, फंक्शन का है तो डैश आ जाएगा x - ay। फिर दोबारा किया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार हो गया। y के सापेक्ष करना है 2 बार तो del z/del y किया तो ये आ जाएगा f' x + ay, y आ गया, y का जो गुणांक है वो आगे आ जाएगा। इसी तरीके से इसका आ जाएगा 5', लेकिन इसमें -a बाहर आएगा तो देखो कॉमन आ गया, यहाँ माइनस बन गया। दोबारा करोगे तो एक माइनस और बनेगा तो प्लस। तो अब ये इन दोनों को आप इस तरीके से लिख सकते हो, हैंस प्रूफ। ये एक और अच्छा एग्जाम्पल है जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। हमारे को दे रखा है u = f(r), जहाँ r बराबर √x² + y² है। देन प्रूव दैट, हमें ये सिद्ध करना है del²u/del x² + del²u/del y² इज इक्वल टू f"r + 1/r f'। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें r दे रखा है, r इज इक्वल टू x² + y²। हम इन दोनों क्वांटिटियों को निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। तो सबसे पहले ये हमें दे रखा है एक रिजल्ट, r इज इक्वल टू x² + y²। तो इससे हम कुछ रिजल्ट बनाते हैं। तो del r/del x निकाला तो ये आ जाएगा इतना, रूट में है तो 1/2x² + y² × 2x, तो ये आ जाएगा। इसको वापस r लिख दिया तो ये आ जाएगा x/r। इसी तरीके से del r/del y को y/r। फिर अपने को अब हम मूल इस पे आते हैं, del u/del x निकाला तो ये देखो u बराबर अपने को क्या दे रखा है, f(r). तो del u/del x निकालोगे तो ये आ जाएगा f'(r) और del r/del x, और del r/del x की वैल्यू ये रखी तो वो यहाँ से रख दी, ये आ गया। अब हम इसका एक बार पुनः अवकलन करो x के सापेक्ष में। तो जैसे अवकलन करोगे तो r बटा में तो r² आ जाएगा, जो रिजल्ट आया उसका करना है, और ये r है जैसे फिर x f'(r) का करना है तो ये आ जाएगा इतना, -x है जैसे और f'(r) है जैसे r का करना है तो del r/del x, जहाँ जहाँ del r/del x लिखो उसको x/r लिख दो। ये सॉल्व होके ये आ गया। इसी तरीके से del²u/del y² x² की जगह आप y² लिख लो, ये आ जाएगा हमारा del²u/del y²। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए ताकि हम LHS में आ गए। अब ये सॉल्व होने के बाद में हमारे पास जहाँ जहाँ x² y² बने उसको आप क्या लिख सकते हो, r² लिख सकते हो। तो ये सॉल्व होके ये हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आंशिक अवकलन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप इनकी जो बिफोर ईयर्स में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आंशिक अवकलन, यह बहुत ही आपका आसान चैप्टर है। इसके अंदर से आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। बिफोर ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको बढ़िया ढंग से डेफिनेशंस को भी एग्जाम्पल के सहित आपको लिख के उनको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप वहाँ क्वेश्चन अटेंड कर सकें।
और बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।